नमामि रामं रघुवंशनाथम। पूरे देश में चर्चा है, श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने कुछ बोला है और बोले हैं किस पर? कश्मीर फाइल्स के ऊपर। लोगों की मांग थी कि दिल्ली में कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया जाए। उन्होंने कहा कि टैक्स फ्री करने की क्या ज़रूरत है, यूट्यूब पर डाल दो, टैक्स फ्री हो जाएगा। एक ऐसा ममता रहित स्टेटमेंट पास करना, जिसके संवेदना रहित स्टेटमेंट पास करना, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। जो कि जब सत्ता में आए थे तो कसम खाए थे, अपने बच्चों की कसम, हम कांग्रेस से मेल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। एक नंबर का झूठा और हिंदू विरोधी ये अरविंद केजरीवाल दूसरा अब्दुल्ला बनते जा रहा है। मोहम्मद केजरीवाल अगर कहा जाए तो कोई गुनाह नहीं है। ये मस्जिदों में मौलवियों को पैसा देने वाला अरविंद केजरीवाल संवेदना से भर जाता है। उस समय मौलवियों की संवेदना इसे नजर आती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेकिन कश्मीरों पंडितों की संवेदना नजर नहीं आती है। वो मकान जो आज खाली हैं, जिस मकान में कभी कश्मीरों पंडितों की बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, ब्याह शादी में मंगल गान गाए जाते थे, नई दुल्हन आती थी, उसको रात के 12 बजे 1990 की जनवरी की रात को जिहादी मुसलमानों ने कहा, ऐ पंडितों, इसे खाली करो और अब तुम जाओ यहां से, और उनकी मां बहनों के साथ बलात्कार किया। देखिए इस कुटिल हंसी को, देखिए ये कुटिल हंसी आपको क्या कहती है? ये कभी भी हिंदुस्तानियों का भला नहीं चाह सकती, कभी भी हिंदुओं का भला नहीं चाह सकती, कश्मीरी हिंदुओं का भला नहीं चाह सकती। ये हंसती है कि देखो देखो देखो, ऐ हिंदुस्तान के लोगों, मैं मस्जिदों में मौलवियों के प्रति कितना दर्दसार हूँ, कितना दर्द रखता हूँ। मैं उनके लिए महीना बांधता हूँ क्योंकि हमारे सीने में दर्द है, और कश्मीरी पंडितों के लिए मेरे सीने में दर्द चुकी नहीं है, इसलिए मैं उसे टैक्स फ्री नहीं करता हूं। राजस्थान, मध्य प्रदेश ने किया, अच्छी बात है, मध्य प्रदेश ने किया, अच्छी बात है, यूपी ने किया, अच्छी बात है, मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे देने हैं मौलवियों को। मस्जिदों में काम करने वाले मौलवियों के प्रति दर्दनशी है अरविंद केजरीवाल, और आज इसके स्टेटमेंट पे उबल रही है वो दर्द, और दर्द का खजाना उबल रहा है। कश्मीरी हिंदुओं की औरतें उबल रही हैं, जो सरदार वहां से मार के भगाए गए, उनकी मां बहनों की कलेजे में छुरी चल रहा है, वो उबल रहे हैं, दलित उबल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो दर्द देखी है। इन मकानों को देखिए, इस पीड़ा को महसूस कीजिए, किस तरह से दरिंदों ने इस मकान को खाली करवाया कश्मीरी हिंदुओं से, सरदारों से, दलितों से, पंडितों से। कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, लोरियां गूंजती थी, विवाह के मंगल गान आते थे, नई दुल्हन उमक करके जिन घरों में कदम रखती थी, उन घरों को खून में सान दिया गया। गिरजा कुट्टू की वो कहानी अरविंद केजरीवाल को हिला नहीं सकी, जिसमें जिहादी मुसलमानों ने उसे आरा से 2 टुक कर दिया। वो भी दृश्य अरविंद केजरीवाल को हिला नहीं सका, जिसमें कि अनाज की बोरियों में छिपे हुए कश्मीरी पंडित
को गोलियों से भूंज दिया गया और उसके खून से चावल सान करके उसकी पत्नी को खाने के लिए मजबूर किया गया। समाज का ये रंग रूप कहां है? भारतीय राजनीति कहां जा रही है? सरेआम हम लोग भारतीय संविधान की उलाहना देख रहे हैं, मानवता की उलाहना देख रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कान पे जू नहीं रेंगती है, इसलिए कि इन्हें चिंता है बस मस्जिदों की। मुलायमे के लिए ये गरीबों का नाम ले लेते हैं, कुछ फ्री स्कीम हला दिए हैं, लेकिन मोहम्मद की इनकी इतनी चिंता है कि मौलवियों के लिए वजीफा तय करते हैं। वजीफा, प्रति माह मिलने वाला पैसा, मौलवियों के लिए, हिंदू पंडितों के लिए नहीं। हां, हिंदू पंडितों को क्यों? हिंदुओं को क्यों? कश्मीरी हिंदुओं को मारा तो मारा, जिहादियों ने मारा तो मारा। अरविंद केजरीवाल यहीं पे नहीं रुकते हैं। आज तक उन्होंने कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री नहीं किया, उसके दर्द को बयान नहीं किया, माफी नहीं मांगी। कहां जाए हिंदू? एक विकट प्रश्न खड़ा हो गया है, हिंदुओं के सामने कि जब हमारे रहनुमा इस तरह से खुलेआम गिरजा कुट्टू को आर्यों से काटने वाले का समर्थन करेंगे, कश्मीरी हिंदुओं की बहु बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले का समर्थन करेंगे, तो हिंदू कहां जाएंगे? और अगर कोई हिंदुओं के पक्ष में बोलता है तो उसे सांप्रदायिक कहा जाता है। सेकुलर तो सिर्फ वो लोग हैं जो लोग इन जिहादी मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं। बरही में रूपेश पांडे की हत्या की गई, कुशीनगर में बाबर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो मुसलमान ही था, उसकी हत्या की गई, लेकिन खामोश, हिंदुस्तान खामोश है। योगी आदित्यनाथ ने उस पर कठिन कदम उठाए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं। वो तो तब आएंगे जब किसी मुसलमान को हिंदू मार देगा, किसी अखलाक अहमद की जब हत्या होती है तो अजित अंजुम साहब का खून खौल उठता है, रविश कुमार की विद्वता जागृत हो जाती है, आशुतोष जी दिन रात बोलते हैं, राजदीप सरदेसाई का तो कहना ही नहीं। लेकिन इस मुख्यमंत्री को चेहरे को देखिए, जिसके ऊपर ये इल्जाम है, ये कहता है कश्मीर फाइल से अग्निहोत्री साहब करोड़ों रुपया कमाते हैं, फिल्में कमाने के लिए बनती ही हैं, लेकिन उसमें एक संवाद भी छिपा रहता है। उस संवाद को आप भूल क्यों गए केजरीवाल साहब? कश्मीरी हिंदुओं की बहु बेटियों का बलात्कार, उनके घर का पलायन। अभी आपको यकीन नहीं होता तो चल जाइए और देखिए वो वीरान सूने पड़े मकानों को, उन दीवालों को पहचानिए एक बार। आप तो चैन से अपने घरों में सोते हैं। जिस दिन मजहबी तूफान में उड़ गई थी हिंदुओं की आशाएं, अरमान, वो कश्मीर जिसे अपने खून पसीने से सींचा था हिंदुओं ने, वहां उसी को हिंदुओं को ही काट दिया गया, उनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया, गिरजा कुट्टू को आर्यों से काटा गया क्योंकि वो हिंदू थी। अरविंद केजरीवाल जी, थोड़े हिंदुओं के प्रति भी संवेदना को रखिए। सत्तानशी जरूर आप हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आपकी सत्ता हमेशा आपके साथ रहेगी। हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के लिए आपकी भी आवाज उठनी चाहिए। ये जिहादी मुसलमान किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। आज भी बाबर की हत्या की गई सिर्फ इसलिए कुशीनगर में, किस लिए को भाजपा का समर्थन